हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहाँ पर हम एमपी जी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमारी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री यानी मध्य प्रदेश के इतिहास की हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य को बहुत अच्छे से कवर किया है। यानी हमने पाषाण काल से लेकर जो महाकाव्य काल तक है उसमें हमने पूरा कवर किया है वहाँ तक, ठीक है। तो उसमें हमने जो पुरापाषाण काल था, नवपाषाण काल है और आपका ताम्रपाषाण काल है, मध्यपाषाण काल है, वैदिक पीरियड है और इसके बाद जो महाकाव्य काल आता है, इन सब को बहुत अच्छे से कवर किया। इसलिए आप जाके उन क्लासेस को देखिए और उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो भी हम आपके लिए लेकर आते हैं, जो भी डाटा आपके लिए हम लेकर आते हैं, वो सिर्फ एक किताब या किसी कोचिंग के नोट्स नहीं होते हैं। वो कम से कम 4-5 जो हमारी बुक हैं, यानी चाहे मैग्रो हिल हो, चाहे हमारी पुणेकर बुक हो या हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक हो या जो अभी नए पैटर्न पर आई है ज्ञान संपदा बुक हो, इन सब से कलेक्ट करके हम आपके लिए लेकर आते हैं डाटा। इसलिए इन क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़िए। साथ ही साथ ये क्लासेस आपकी जो MPPSC एग्ज़ाम है यानी प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट तो हैं ही, साथ ही जो आपके वनडे एग्ज़ाम, चाहे आपका MP पुलिस एग्ज़ाम हो या इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया और आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसकी रूपरेखा देखते हैं। तो आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा प्रमुख राजवंश, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे महाजनपद काल को। महाजनपद काल में हम देखेंगे चेदी जनपद और अवंती जनपद, यानी जो हमारी महाजनपद 16 महाजनपद थे, उनमें से 2 मध्य प्रदेश के थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या जानकारी है, कैसे हमें पता चलता है कौन कौन से वंश हुए, हम इन सब की जानकारी इसमें देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम महाजनपद काल को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी क्लासेस की अपडेट सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आप चाहें तो नोट्स भी बनाते जाइए, जिससे रिवीजन आपका बहुत आसानी से होता जाएगा। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं महाजनपद काल। तो महाजनपद काल का इसका टाइम पीरियड क्या है, तो हम इसमें देखेंगे जो 6ठी शताब्दी थी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, उत्तर भारत में, कहाँ पर, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। उत्तर भारत में कितने जनपद थे, 16 महाजनपद थे। हमने देखा जो महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। कहाँ पर, उत्तर भारत में कितने टोटल जनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है। जिसमें से 2 मध्य प्रदेश में थे। कितने, 2 मध्य प्रदेश में थे। कौन कौन से थे अब हम ये देखेंगे। तो ये थे चेदी जनपद और दूसरा था अवंती जनपद। कौन सा, अवंती जनपद, ठीक है। अब हम देखेंगे चेदी जनपद के बारे में कि इन्हें MP में कहाँ पर, किस क्षेत्र में अपना राज किया, कौन कौन से राजा हुए, इनकी क्या राजधानी थी, सब कुछ हम सीखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं अब चेदी जनपद, ठीक है। तो जो चेदी जनपद के बारे में, तो चेदी जनपद का एरिया कौन सा था, तो ये था आपका बुंदेलखंड। कहाँ पर इन्होंने राज किया, तो आपको याद रखना है जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के पूर्वी भाग पर, कहाँ पर, बुंदेलखंड के पूर्वी भाग तथा उसके आसपास क्षेत्रों पर इन्होंने राज्य किया, ठीक है। पूर्वी भाग तथा उसके समीपस्थ यानी निकटतम जो स्थान थे, उसके समीप स्थान थे, भूभाग पर ये विस्तीर्ण था, ठीक है। विस्तीर्ण था। अब इसके आगे हम देखते हैं जो आगामी युग में क्या हुआ, जो मतलब आने वाले समय में, इसके बाद आगामी युग में चेदियों की, यानी जो चेदी थे, चेदियों की एक
शाखा कलिंग में स्थापित होती है, कलिंग में स्थापित होती है। इसकी राजधानी की हम बात करें, चेदी जनपद की राजधानी, तो चेदी जनपद की राजधानी दो टाइप से हम सीखेंगे। एक तो हम देखेंगे और महाभारत के टाइम पीरियड में, यानी महाभारत में क्या बताई गई इसकी राजधानी, और जो एक चेलीय जाग था उनके अनुसार क्या राजधानी थी चेदी वंश की, हम दोनों सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे महाभारत में। महाभारत में बताया गया है जो चेदी जनपद है, चेदी जनपद की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती थी। इससे क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में कि चेदी जनपद की महाभारत काल के अनुसार राजधानी क्या थी, तो आप बता सकते हैं सुक्तिमती थी। दूसरा हमें देखना है चेलीय जाग के अनुसार, चेलीय जाग के अनुसार चेदी जनपद की राजधानी क्या थी, तो ये थी सोतीतवती। वती क्या थी, सोतीतवती। ठीक है, आपको याद रखना है। हमने सीखा चेदी जनपद की राजधानी महाभारत में देखा जाए तो सुक्तिमती बताई गई और चेलीय जाग के अनुसार सोतीवती बताई गई है। और इनका राज कहाँ था, तो ये बुंदेलखंड के पूर्वी भाग के आसपास इनके राज का विस्तार था। ठीक है, फिर जो आने वाले समय में चेदी जनपद की एक शाखा कहाँ पर स्थापित होती है, कलिंग में स्थापित होती है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं जो कलिंग में शाखा स्थापित होती है, यहाँ का राजा कौन बनता है, जो शिशुपाल था वो यहीं का राजा था। क्वेश्चन बन सकता है जो शिशुपाल है एक किस वंश से संबंधित है या कहाँ का राजा था, तो आप बता सकते हैं कि चेदी। ठीक है, चेदी जनपद, ठीक है, इससे संबंधित है आपका राजा शिशुपाल। अब हम इसके आगे और देखते हैं। ऐसा माना जाता है जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, इस समय जो चेदी जनपद था एक बड़ा जनपद माना जाता था। क्या, एक बड़ा जनपद माना जाता था। ठीक है, साथ ही साथ हम और देखें कि जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तो एक बड़ा जनपद था, लेकिन फिर आने वाले समय में ये धीरे धीरे क्या होता है, कमज़ोर होता जाता है, धीरे धीरे कमज़ोर हो गया है। ठीक है, फिर ये किसके अधीन हो जाता है, मगध साम्राज्य के अधीन हो जाता है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है जो चेदी जनपद है वो बाद में जाके या आने वाले समय में जाके किस साम्राज्य में सम्मिलित होता है, किस साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है, तो आप बता सकते हैं ये मगध साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। तो जो चेदी जनपद से रिलेटेड जितने भी आपके वनडे एग्जाम में या मेंस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सब सीख लिए हैं। आई होप आपको भी समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे जो हमारा दूसरा महाजनपद है अवंती, और इसके अवंती में जो हम सीखेंगे, और इसके बाद शिशुनाग वंश आता है, फिर कैसी मौर्य काल की स्थापना होती है यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, वो सब हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।